आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय R दिया हुआ है। इसमें P, Q टाइप के एलिमेंट्स है अपने पास। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मतलब जो P की मूल बिंदु से दूरी होगी और Q की मूल बिंदु से दूरी होगी वो दूरी समान है। इसके द्वारा अपने पास एक R दिया है। इसकी तुल्यता का अपन को संबंध ज्ञात करना है, मतलब इसकी तुल्यता संबंध अपन को ज्ञात करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब पुनः अपन को सिद्ध करके बताना है कि जो P है वो बराबर नहीं है 0,0 के, मतलब जो P बिंदु होगा वो अपने पास 0,0 के बराबर नहीं होगा। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। मतलब तो अपने पास जो वृत्त बन के आएगा उसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। अब अपन को एक वृत्त बनाना है जिस पे P बिंदु स्थित होगा और जो वृत्त है उसका केंद्र अपने पास मूल बिंदु होना चाहिए। तो अपने पास संबंध है P, Q। इसमें P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है, मतलब बराबर है। तो इसमें अपन को बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। पहले अपन देखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य इसमें दिया है P बराबर है Q के, क्योंकि दोनों की दूरी समान है। तो अपने पास आएगा कि जो A, है ये अपने पास बिलोंग करेगा R में, क्योंकि इसमें दिया है कि P, Q ये अपने पास अवयव रहेगा। तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं P, P। तो ये A, ये अपने पास बिलोंग करेगा R में। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास सममित। इसमें अपने पास X, Y बिलोंग्स टू R और Y, X बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो अपने पास है P बराबर Q, ये अपने पास बिलोंग कर रहा है R में। तो ये Q बराबर P, ये भी अपने पास बिलोंग करेगा R में। अतः यह एक सममित संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। तो ये आएगा अपने पास जो X, Y बिलोंग्स टू R, Y, Z बिलोंग्स टू R, जो अपने पास X, Z बन के आएगा वो अपने पास बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे X बराबर होगा Y के, यहाँ Y बराबर होगा Z के। तो यहाँ Y और Y ये दोनों घनिष्ठ हैं, तो अपने पास आएगा X बराबर Z। तो अपने पास आ गया X, Z बिलोंग्स टू R। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। एक और उसने अपन को सिद्ध करने को बोला था कि जो अपने पास एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र होगा अपने पास मूल बिंदु और ये अपने पास एक वृत्त बना, इस पे अपने पास P बिंदु स्थित है। तो अपने पास मूल बिंदु यहाँ है और P बिंदु यहाँ है। तो P बराबर नहीं है 0 के। तो यही अपन को सिद्ध करना था कि P बराबर नहीं है 0,0 के, क्योंकि वो तो अपने पास मूल बिंदु आ रहा है और जो P बिंदु है वो अपने पास वृत्त की परिधि पे है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए दिया है। जो ए समुच्चय दिया है वो अपने पास समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, और जो आर संबंध दिया है उसमें T1, T2 है। यहाँ T1, T2 एक के समरूप है, मतलब जो T1 है वो T2 के समरूप है। इसके द्वारा अपने पास आर संबंध है, तो इसकी तुल्यता संबंध की अपन को जांच करनी है, मतलब ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं है। अब भुजाएं अपन को दिए 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज में, ये अपने पास T1 में है। और जो भुजाएं 5, 12, 13 ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, जो कि T2 त्रिभुज की है। अब नेक्स्ट है 6, 8 और 10 ये समकोण त्रिभुज T3 की भुजाएं हैं। तो अपन को ये बताना है कि T1, T2 और T3 में कौन से जो त्रिभुज है वो परस्पर संबंधित है, मतलब कौन से 2 त्रिभुज है जो परस्पर समरूप होंगे। तो अपन को जो ए समुच्चय दिया है, ये दिया है समस्त त्रिभुजों का संग्रह है। आर संबंध अपन को T1, T2 दिया है, जिसमें T1, T2 का समरूप त्रिभुज होगा। तो पहले अपन इसका स्वतुल्य निकालेंगे। तो स्वतुल्य के लिए अपने पास जो T1 है वो बराबर है T2 के, क्योंकि अगर अपन 3, 4, 5 अपने पास जो ए में है वो सारे त्रिभुज होंगे। तो अगर अपने पास 3, 4, 5 ये अपने पास एक त्रिभुज ले लिया, अब दूसरा त्रिभुज अपन ने ले सकते हैं 4, 3, 5 ये भी एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा और ये समरूप भी होगा। तो इसमें A, A ये फॉर्म अपने पास बिलोंग करेगी। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास सममित। तो अपने पास जो T1, T2 है ये अपने पास बिलोंग करेगा R में, और जो T2, T1 होगा वो भी अपने पास बिलोंग करेगा R में, क्योंकि अपने पास T1 बराबर है T2 के और ये अपने पास बिलोंग कर रहा है R में। तो T2 बराबर होगा T1 के और ये भी अपने पास बिलोंग करेगा R में, क्योंकि अगर T1 T2 का समरूप है तो T2 T1 का समरूप होगा। अतः यह एक सममित संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। तो संक्रामक अपने पास आएगा कि T1, T2 बिलोंग्स टू R और T2, T3 बिलोंग्स टू R। तो अपने पास जो T1, T3 होगा वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो T1 बराबर है T2 के, मतलब T1 T2 का समरूप है और जो T2 है वो T3 का समरूप है। तो T2 बराबर है T3 के। तो अपने पास T1 बराबर हो सकता है T3 के, क्योंकि अगर T1 T2 का समरूप है और T2 T3 का समरूप है तो अपने पास T1 बराबर होगा T3 के, मतलब जो T1 होगा वो T3 का समरूप होगा। तो अपने पास T1, T3 बिलोंग्स टू R है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अब नेक्स्ट उसने अपन से पूछा था कि ये जो अपन को 3 त्रिभुज दिए हैं, पहला 3, 4, 5, दूसरा 5, 12, 13 और तीसरा है 6, 8, 10।
ये 3 त्रिभुज दिए हैं। उसने बोला है कि इनमें से कौन से त्रिभुज संबंधित होंगे R से, मतलब कौन से त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप अपने पास जिनका भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर आएगा। तो यहाँ देखेंगे अपन 3/5 बराबर होना चाहिए 4/12 बराबर 5/13, क्योंकि ये तीनों ही अपने पास बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर अपन इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो अपने पास आएगा 5/6 बराबर 12/8 बराबर 13/10, क्योंकि ये इन तीनों का अनुपात भी अपने पास बराबर नहीं आ रहा। अब अपन देखेंगे जो T1 और अनुपात T3, तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा अपने पास 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। 3 से अपन 6 काट सकते हैं 2 बार, 4 से 8 काट सकते हैं 2 बार और 5 से 10 काट सकते हैं 2 बार। तो ये अपने पास आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो अपने पास है T1 और T3, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों का एक समुच्चय A दिया है। इसमें R जो है अपने पास संबंध, उसमें P1, P2 टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इसमें P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, मतलब बहुभुज के समुच्चय में से अपन ऐसे अवयव निकालेंगे जिनकी भुजाओं की संख्या समान होगी। अब जो अपने पास संबंध है इसकी अपन को तुल्यता संबंध ज्ञात करने हैं, और जो 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए अपने पास समुच्चय आएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो अपने पास समुच्चय है कि बहुभुजों का समुच्चय अपन को दिया है, और जो P1 है और P2 है इनकी जो भुजाओं की संख्या है वो बराबर है। मतलब अगर P1 में 3 भुजाएं हैं, P1 त्रिभुज है, तो P2 भी अपने पास त्रिभुज ही होगा। तो पहले अपन इसका देखते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य मतलब इसमें आएगा A, A, ये अपने पास बिलोंग कर रहा है R में, क्योंकि अगर अपन ने उसमें बोला है कि P1 अगर त्रिभुज है, मतलब P1 और P2 इन दोनों की भुजाओं की संख्या समान है। तो अगर अपन ने मान लिया कि P1 एक त्रिभुज है और P2 दूसरा त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज है, तो मतलब अपने पास P1, P1 ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि P1 बराबर होगा P2 के। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास सममित। तो इसमें अपने पास जो आएगा कि P1, P2 ये अपने पास बिलोंग कर रहा है R में, तो P2, P1 ये भी अपने पास बिलोंग करेगा R में, क्योंकि यहाँ पे अपने पास P1 बराबर है P2 के, तो अपने पास P2 बराबर भी होगा P1 के, बिलोंग्स टू R। अतः यह एक सममित संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। संक्रामक में अपने पास P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R। तो अपने पास जो P1, P3 आएगा ये बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि अगर अपने पास P1 त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज होगा। अगर P2 त्रिभुज है तो P3 भी अपने पास त्रिभुज होगा। तो P1 और P3 दोनों त्रिभुज है, दोनों की जो भुजाओं की संख्या है वो बराबर है, तो ये अपने पास R में बिलोंग करेगा।
चूँकि P1 बराबर P2 और यहाँ P2 बराबर P3, तो अपने पास P1 बराबर आ गया P3। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। उसने अपन को बोला था कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके अपन को इससे संबंधित जो समुच्चय है वो ज्ञात करना है। तो अपने पास A बराबर आएगा सभी त्रिभुजों का संग्रह, ये अपने पास इसका समुच्चय आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मान लीजिए कि x, y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। अब और L में जो संबंध है अपने पास कि L1, L2, ये अपने पास है L1 समांतर है L2 के। जो अपने पास रेखाएं हैं तो इसमें L1 समांतर होगी L2 के। इसके द्वारा अपने पास जो संबंध है वो परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का अपन को समुच्चय ज्ञात करना है। तो जो अपने पास समुच्चय है वो दिया है कि L के समांतर स्थित रेखाओं का समुच्चय है। R अपन को दिया है L1, L2, जिसमें L1 समांतर है L2 के। तो पहले अपन देखते हैं स्वतुल्य। इसमें अपने पास A, A बिलोंग्स टू R। तो उसने बोला है कि L1 समांतर है L2 के। तो अपने पास L बराबर होगा L1 बराबर L1, जो कि बिलोंग्स टू R होगा। तो ये अपने पास L, L बिलोंग्स टू R। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास सममित। सममित में अपने पास x, y बिलोंग्स टू R, तो y, x बिलोंग्स टू R। क्योंकि अब उसने बोला कि L1 समांतर है L2 के। अब तो L2 भी समांतर होगी L1 के, तो ये अपने पास बिलोंग करेगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो ये अपने पास हो सकता है क्योंकि L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर हो सकती है L1 के। अतः यह एक सममित संबंध है। नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। संक्रामक में अपने पास L1, L2 बिलोंग्स टू R कि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो अपने पास जो L1 होगा वो समांतर होगा L3 के, क्योंकि वो L2 के तो समांतर है ही सही, और तो L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। नेक्स्ट उसने अपन से एक लाइन पूछी थी कि जो रेखा है अपन के पास y बराबर 2x प्लस 4, इससे संबंधित अपन को समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में 11th क्लास में जो 10 प्रश्नावली थी उसमें अपन ने देखा था जो समांतर रेखाओं के लिए अपने पास समीकरण आती है उसमें आता है y बराबर जो अपने पास x है nx प्लस c हो जाता है। तो अपने पास यहाँ पे n की जगह पे 2 दे रखा है, तो y बराबर 2x प्लस c।
अब सी की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी जितनी भी रेखाएं आगे वो समांतर आएगी। तो ये अपने पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि मान लीजिए समुच्चय अपने पास 1 2 3 4 है। इसमें आर संबंध अपन को दिया है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 और 3,3 और 3,2। तो ये अपने पास संबंध है। अपन को निम्न में से कौन सा उत्तर सही है वो चुनना है। तो पहला दिया है कि जो आर समुच्चय वो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। इसमें अपन देखते हैं कि सममित स्वतुल्य ये है क्योंकि इसमें 4 अवयव थे 1,1 2,2 3,3 और 4,4। तो ये स्वतुल्य तो है। सममित 1,2 की फॉर्म आ रही है पर लेकिन 2,1 की फॉर्म नहीं आ रही है, तो ये सममित तो नहीं है। तो पहला वाला अपने पास ऑप्शन गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो देखते हैं कि अपने पास स्वतुल्य तो ये है क्योंकि इसमें चारों की 1,a वाली फॉर्म आ रही है। संक्रामक अगर अपन 1,2 लेते हैं और 2,3 लेते हैं तो अपने पास आती है 1,2। और अगर अपन ने 1,3 लिया और 3,2 लिया तो अपने पास आएगा 1,2 जो कि अपने पास बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये अपने पास संक्रामक है और सममित नहीं है। सममित ये नहीं है क्योंकि अगर अपने पास 1,2 लेते हैं तो 2,1 वाली फॉर्म नहीं है, तो ये सममित नहीं है। तो अपने पास जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है अपने पास कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर है a बी, जिसमें a बराबर है b के b-2 के, और जो b है वो अपन को बढ़ा लेना है 6 से। तो ये अपन को r का संबंध r का मान निकालना है जो कि निम्न में से कौन सा सही है ये चुनना है। तो अपने पास आया है b बड़ा होना चाहिए 6 से। अगर अपन यहाँ देखते हैं तो ये अपने पास 6 से बड़ा नहीं है। यहाँ अपन ने देखा 8 6 से बड़ा है, पर लेकिन अगर अपन ने b-2 किया तो अपने पास 6 आएगा ना कि 3। तो अपने पास ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन अपने पास कि 6 जो 8 है वो 6 से बड़ा है। और अगर अपन ने 8-2 किया तो अपने पास 6 आया। तो अपने पास जो आंसर है वो आया सी वाला ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।